इंडिया में चूंकि मुगल हुकूमत खत्म हो चुकी थी और हिंदू मेजोरिटी में थे, तो हिंदुओं ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू की बजाय हिंदी होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मेजोरिटीज अथॉरिटी वाली गेम चला के हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब होता यह है कि मुसलमान और हिंदुओं में एक बार फिर से दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जो कि हमेशा से अंग्रेजों की रूलिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है। खैर, इन्हीं हालात में वक्त गुजरता जाता है और हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अंग्रेज सोचने लगते हैं कि इससे पहले कि 1857 की बगावत जैसा कोई और इंसिडेंट हो, इंडियंस को पॉलिटिक्स में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि इंडियन अवाम की कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करने वाला कोई हो। और इसी बिना पे 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी का मकसद ये था कि इंडियन मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और तमाम माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करे और उनके मसाइल हल करे। बाकी कम्युनिटीज का तो पता नहीं, लेकिन ये पार्टी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने में और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल नाकाम रही। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहने का मशवरा देते थे, लेकिन 1898 में सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के बाद अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में आने की अशद जरूरत पड़ गई थी। 20th सेंचुरी शुरू हो चुकी थी और शुरू में ही 1905 में बंगाल, जो कि एक बहुत बड़ा सूबा था, उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिससे मुसलमान तो बहुत खुश हुए, लेकिन हिंदू कम्युनिटी अंग्रेजों के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि बंगाल का जो ज्यादा डेवलप्ड हिस्सा था वो मुसलमानों की साइड पे चला गया था। और इसी वजह से गुस्से में आके हिंदुओं ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया और इस मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया। और नो डाउट अंग्रेजों को इस मूवमेंट से इकोनॉमिकली नुकसान भी उठाना पड़ा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय बन के इंडिया में आ चुके थे और कांग्रेस क्योंकि मुसलमानों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर नहीं पा रही थी, तो मुसलमानों का एक डेलीगेशन सर आगा खान की लीडरशिप में लॉर्ड मिंटो के पास गया और सेपरेट इलेक्शंस की डिमांड की। तब तक मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लॉर्ड मिंटो ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इवेंचुअली हुआ ये कि 1906 में मुसलमानों ने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग बना ली, जिसका प्रेसिडेंट भी सर आगा खान को ही बनाया गया। यहाँ मुस्लिम लीग बनती है और दूसरी साइड पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन एक बात जो जहन में रखनी चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और ये टाइटल उन्हें हिंदुओं की पॉलिटिकल लीडर सरोजनी नायडू ने ही दिया था, क्योंकि कायदे आज़म चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ चलें। और ये बात तब की है कि जब पाकिस्तान बनाने की कोई डिमांड नहीं की गई थी। कुछ सालों बाद मुसलमानों की शदीद इसरार पे 1913 में कायदे आज़म मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। पॉलिटिकल माहौल में एक बार फिर से हलचल तब होती है जब अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है।